विषय है अन्य भाषा। अन्य भाषा क्या है? इसके पहले कि हम इस अध्ययन को शुरू करें, परमेश्वर के वचन से अन्य भाषा के बारे में प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 8 से लेके 13 वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 से लेके 13 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं या जिसको कह सकते हैं अन्य भाषाएं तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूर्ति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था 8 वचन में, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं या अन्य भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में पहले से लिख दिया है। तो इससे पहले कि हम अन्य भाषा जो कई चर्चों में लोग बोलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि अन्य भाषा है क्या असल। तो इसका हम देखते हैं ये कहां से शुरू हुआ। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा वक्ता द्वारा न समझे जाने वाली भाषा का उच्चारण करने की क्रिया है, जिसे आत्मिक वरदान माना जाता है। किसी भाषा का उच्चारण करना जिसको लोग जान नहीं सकते, जिसको जो बोलते नहीं, जो समझते नहीं है, इसको लोग एक आत्मिक वरदान, एक गिफ्ट के रूप में, कि परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट किया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के वरदान क्या है। तो हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बाइबल में, देखिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान और फल बाइबल में दिए गए। परमेश्वर पिता ने कुछ वरदान दिए हैं पवित्र आत्मा के रूप में, और कुछ हमें फल दिए। ना इसका हम अध्ययन करेंगे कि किस वरदान क्या है और फल क्या है। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको लें कि परमेश्वर के वरदान जो है कुल मिलाकर बाइबल में 24 वरदान दिए गए, उसमें अन्य भाषा एक वरदान है, या जिसको इंग्लिश में टंग्स कहते हैं। परमेश्वर ने 24 वरदान दिए, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी लिख करके भेजे हुए हैं। उसमें जो एक वरदान अन्य भाषा का है। इसमें हम देखते हैं अन्य भाषा शुरू कैसे। अगर आप उत्पत्ति का 11 अध्याय 5 से 9 तक पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी थी कि सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, उस पर अधिकार कर लो, उस पर भर जाओ। लेकिन लोगों ने क्या कहा, हम सारी पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। उन्होंने एक गुम्मट बनाया। मैं उत्पत्ति का 11 अध्याय 5 से 9 तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा उन सब की है। उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है
और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी परमेश्वर ने उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण हम देखते हैं, आओ हम उतर चले और हम उनको उलझा दें। समझिएगा, तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी। सब अलग अलग भाषा बोलने लगे, वो बिखरना नहीं चाहते। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो इकट्ठे थे और किस प्रकार से वहां पर अन्य भाषा के कारण वो अलग थलग हो गए। और हम देखते हैं यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, जिसको बेबीलोन बोलते हैं। क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, तो यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। पहले एक ही दल और एक ही भाषा थी। आज विभिन्न भाषा, हमारे देश में कितनी भाषाएं, लेकिन शुरू में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही भाषा थी। और अंत में भी हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, फिर भी परमेश्वर सब ठीक करेगा और फिर भी एक ही भाषा होगी। तो ये अन्य भाषाएं, जो विभिन्न भाषाएं आई हैं, ये एक दंड के रूप में आई इंसान। उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण ये दंड के रूप में ये भाषाएं आई हैं। उनको भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी और हम देखते हैं किस प्रकार से उसमें भ्रम, खलल, असमंजस भर गया। और प्रकाशित वाक्य का 7 का अगर 10 वचन पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, भविष्य में अभी कई भाषाएं हैं। पहले एक भाषा थी, अभी कई भाषाएं, और भविष्य में मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में एक भाषा, वर्तमान काल में बहुत सारी भाषा, और भविष्य काल में जब प्रभु आएगा तो फिर भी एक ही भाषा। ये एक दंड के रूप में मानवता के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। तो यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय और 10 वचन, और बड़े शब्द एक ऊंची आवाज से चिल्लाए और पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये साझा भाषा हमारी प्राथमिक भाषा हो सकती है, यह एक सार्वभौमिक भाषा हो सकती है जो परमेश्वर हमें बिना सीखे प्रदान करेगा। यदि वो चाहे तो परमेश्वर हमें सभी भाषाएं समझने की शक्ति दे सकता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से भविष्य में भी एक भाषा होगी। अभी हम देखते हैं पवित्र आत्मा के फल। जैसे मैंने आपसे कहा, फल और वरदान, ये हमें समझना है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अन्य भाषा को समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा का फल। फल क्या है? फल उपजाए जाते हैं, एक दिन में नहीं आते फल। जो हम देखते हैं, फल उपजाए जाते हैं और वरदान दिए जाते हैं, या जिसको होता है गिफ्ट। किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, एक दफे में परमेश्वर उन्हें दे देता। लेकिन फल जो है, तो ये बाइबल में दोनों चीजें आई हैं, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। अब यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का फल और वरदान। जैसे मैंने आपको भेजा हुआ है, फल का निर्माण होता है, उसमें बीज बोना, उगना, जड़ पकड़ना, विकास और आंतरिक विकास, फूल और फल लगते हैं। वरदान का निर्माण नहीं किया जाता। परमेश्वर की मर्जी है क्या वरदान एक आदमी को देता है, किसी को कोई वरदान, 24 वरदानों में से कोई भी वरदान परमेश्वर एक आदमी को दे सकता है। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर अन्य भाषा नहीं तो मेरे पास कोई वरदान नहीं। तो हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा का पहले बात तो फल क्या है। 9 अनुग्रहों की सूची जो है गलातियों के 5 अध्याय 22 और 23 वचन में दी गई है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अर्थात
जब परमेश्वर का बीज या परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आएगा तो ये एक दिन में सारे फल नहीं लग जाएंगे, इस फल को लगने में समय लगे। अर्थात आपके अंदर ये कौन सा प्रेम? परमेश्वर का अगापे प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद, दूसरों से शांति से रहना, मेल मिलाप, धीरज धरना, भलाई करना जिसको बोलते हैं कृपा करना, भलाई करना, विश्वास करना, हर एक चीज में विश्वास। सिर्फ एक दफे हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया वो ही नहीं था, विश्वास करना और अपने जीवन को कंट्रोल में, या जिसको कहते हैं संयम। तो हम देखते हैं ये जो है परमेश्वर ये हमें एक फल में देता, मतलब जब एक विश्वासी आता, हर विश्वासी के अंदर ये 9 अनुग्रहों का एक फल सबके अंदर होना चाहिए। अर्थात हर एक के अंदर अगर पवित्र आत्मा निवास करता है, उसके अंदर प्रेम होगा, उसके अंदर आनंद होगा, सबसे मेल मिलाप से रहेगा, उसके अंदर धीरज होगा, वो कृपालु होगा, भलाई करने वाला होगा, हमेशा दूसरों की भलाई की भावना रखेगा, हर बात में वो विश्वास रखेगा और बड़ी नम्रता और संयम से वो जीवन जिएगा। तो हम किस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर के वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, जैसे इसमें हमने देखा पहला फल क्या है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा मेरा जितने भी परमेश्वर ने वरदान या फल दिए सब बेकार है। अगर आप पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय पढ़े तो इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये 9 अनुग्रहों की सूची है जो पवित्र आत्मा के जो फल है, ठीक है। लेकिन अब वरदान हम देखेंगे, जिस वरदानों में 24 वरदानों में भाई और बहनों को आप मन में बैठा दीजिए। जो लोग आपसे कहते नहीं जी आपको अन्य भाषा में बोलना है, तो उनसे जो मैंने नोट्स में भी लिख करके आपको भेजा हुआ है उससे आप ये सारे रेफरेंस दे करके पूछिए कि इन 24 वरदानों में पवित्र आत्मा या टंग्स जिसको बोलते हैं अन्य भाषा का वरदान एक वरदान। हम क्यों सिर्फ एक वरदान के पीछे भागे? और एक बात ध्यान रखिए, ये वरदान या गिफ्ट है। क्या आप कभी से किसी से गिफ्ट मांगते हो? सिर्फ बच्चे गिफ्ट मांगते हैं जो क्या बोलते हैं बहुत मैच्योर्ड नहीं होते, जिनको अंदर ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, लड़कपन होता है। हमें परमेश्वर से गिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं देगा। अपनी कलीसिया को उसने गिफ्ट दिए हैं। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अलौकिक वरदान पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 वचन में, इफिसियों के 4 अध्याय 7 से 13 वचन, यशायाह नबी का 11 अध्याय 2 और 3 वचन, रोमियो का 12 3 8, कुल मिलाकर 24 वरदान दिए गए हैं। और उन वरदानों में जैसे मैं आपको पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ज्ञान की बातें एक वरदान है, ज्ञान की बातें। जिस समाज में आप रहते हैं लोग कहें यार इस बंदे के पास हम बैठेंगे, बहुत ज्ञान की बात, बाकी बेकार की बात लोग करते हैं। तो पहला क्या कहता है? ज्ञान की बातें। विश्वास, वो अपने विश्वास को प्रकट करता है। किसी को चंगा करने का वरदान है। हम देखते हैं पौलुस ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा, चंगा किया। पतरस के लिए हम प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ते हैं, पतरस जब वहां से निकलते थे तो लोग बीमारों को सड़कों में लिटा देते थे ताकि पतरस की छाया लगे तो लोग चंगे हो जाते। तो चंगा करने का वरदान। आगे हम पढ़ते हैं सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, मतलब बड़े बड़े चमत्कार करने का वरदान। भविष्यवाणियां, इसका अध्ययन बाद में होगा। उस समय आप समझिएगा, जब यहां पर अगर भविष्यवाणी लिखी गई है इसका मतलब क्या है? उस समय बाइबल नया नियम था ही नहीं। नया नियम लिखा जा रहा था जब पौलुस ने ये पत्री लिखी कुरिन्थियों। नया नियम करीब करीब 110 ईस्वी में सब बन के तैयार हुआ, सब इकट्ठे करके लोगों ने अप्रूव किया कौन कौन सी किताब इसमें होगी। अर्थात उस समय भविष्यवाणियां थी, मतलब भविष्य के बारे में, जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं थी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं
कि भविष्यवाणियां आत्माओं की परख, या मतलब किस प्रकार से जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं उसको हमें परखना है, उनके जीवन में क्या है, क्या वो सही बोल रहे हैं। आगे अनेक प्रकार की भाषाएं और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। दूसरा हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जो वरदान दिए उसमें भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, बाइबल की शिक्षा देने वाले लोग हैं, चंगा करने वाले लोग हैं, उपकार करने वाले लोग हैं और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। इफिसियों के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं इवांजलिस्ट, उपदेशक और पास्टर दिए गए हैं। रोमियो के 12 अध्याय में, मतलब यहाँ पर कई एक चीजें मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन ये कुल मिलाकर टोटल 24 वरदान। ठीक है, तो इसमें रोमियो के 6 अध्याय 12 अध्याय में 6 से 8 वचन तक है दान देने वाले, ये भी एक वरदान है, दूसरे को देना। पौलुस क्या कहता है, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। आजकल लोगों को किसी को देने का, पैसा देने का मन ही नहीं, अन्य भाषा बोलेंगे लेकिन इतनी कंजूसी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं दान देने का वरदान, अगुवाई करने का वरदान, चर्च में कोई एक आदमी अगुवाई करे, दया करने का वरदान, इस प्रकार के कई वरदान हैं जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिए हैं। हम देखते हैं कि वरदानों को बनाया नहीं जाता। अभी हमें यह देखना है, वरदानों को बनाया नहीं जाता, परमेश्वर जो जिसको देता है उसको देता है। ठीक है, अभी हमें यह देखना है कि पवित्र आत्मा कितनी बार विश्वासियों पर उतरा है और कितनी बार लोग अन्य भाषा में बात की। ये बाइबल के अनुसार हमें जाना, मेरा अनुभव सही नहीं होगा, लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सही है। तो बाइबल में हम देखेंगे लोगों ने कितनी बार अन्य भाषा बोली है और कितने बार पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहला हम देखते हैं प्रेरितों का 2 अध्याय और 4 वचन में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से यहूदियों पर पवित्र आत्मा, यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग थे, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के वचन को जानते थे और पेंटिकोस्ट के दिन जेरूशलेम में इकट्ठे थे। पतरस ने जब उपदेश दिया तो वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसका फल क्या हुआ, हम पढ़ते हैं 3000 लोगों ने उद्धार। वहां पर हम पढ़ते हैं लोग एक भाषा बोल रहे थे लेकिन सब लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। क्या बड़ी चीज है, सब लोग समझ रहे थे कि जो बोला जा रहा था वो लोग, हर एक लोग समझ रहे। तो पहला हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा जब उतरा है पहली दफे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए तुम जेरूशलेम में बने रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा उसकी सामर्थ्य पाओगे तब दुनिया में जाकर के प्रचार करना। जेरूशलेम से शुरू करके यहूदिया, समारिया और संसार के छोर तक तुम प्रचार करना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से पहली बार यहूदियों पर उतरा। दूसरा 8 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है सामरी लोगों के ऊपर उतरा। और हम देखते हैं सामरी लोग कैसे थे। यहूदी और सामरी लोगों में बहुत फर्क है। यहूदी लोग जेरूशलेम में मंदिर में आराधना करते थे, सामरी लोग समारिया में रहते थे। जैसे आजकल कई लोग बोलते हैं छोटी जात के लोग, ये आपस में कोई संबंध नहीं रखते थे, इनको छोटा समझते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सामरी स्त्री से कहा मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, तो उसे कहा अरे आप कैसे हमसे पूछेगा, आप तो यहूदी हैं, और यहूदी लोग तो हमसे कोई संबंध नहीं रखते। तो परमेश्वर ने सामरी लोगों को भी पवित्र आत्मा का वरदान दिया। तो यहूदियों को, समारियों को वहां पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। तीसरा हम देखते हैं अन्य जातियों पर, जैसे कुरनेलियस के ऊपर प्रेरितों के 10 अध्याय में इस बात का
वर्णन है। कुरनेलियस एक रोमन अधिकारी था, परमेश्वर का भय मानता था, सारे परिवार के साथ प्रार्थना करता था, बहुत दान देता था, बहुत अच्छा आदमी था। उसके बारे में अगर आप पढ़ें, लेकिन वहां हम क्या पढ़ते हैं, उद्धार नहीं पाया था। इसलिए एक स्वर्गदूत आया और उसने क्या कहा, तुम पतरस को बुलाओ और पतरस तुम्हें अनंत जीवन की बातें बताए। देखिए कितना अच्छा आदमी था, बहुत बड़ा ऑफिसर था ये, दान देता था, परमेश्वर का भय मानता था, प्रार्थना करता था, बहुत अच्छे काम करता, लेकिन उद्धार नहीं पाया। दान देने से, प्रार्थना करने से, भले काम करने से उद्धार नहीं होता। उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने क्या कहा, तुम पतरस को बुलाओ, जो चमड़े का धंधा करने सिमियोन नाम के आदमी के घर में रुका हुआ, वो तुम्हें बताएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार जब पतरस आया और पतरस ने उसको वचन सुनाया, तो वहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा कुरनेलियस उनके परिवार पर आए। और चौथी बार जो पवित्र आत्मा उतरा है वो है यूहन्ना के चेलों के ऊपर। वो प्रेरितों के 19 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब पौलुस इफिसुस गया तो वहां पर कुछ विश्वासी मिले। वो कौन से विश्वासी थे, वो यूहन्ना के चेले थे। यूहन्ना जो मन फिराव का बपतिस्मा देता, तो यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। उनसे जब पौलुस ने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो उन्होंने बोला हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो वहां पर पढ़ते पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतरा। ये प्रेरितों के 19 अध्याय। तो टोटल अगर आप देखें तो बाइबल में सिर्फ 4 बार पवित्र आत्मा उतरा है। ओके, अब हम देखेंगे कितने बार लोगों ने अन्य भाषा में बातें। पवित्र आत्मा आना और अन्य भाषा में बातें करना, समझिए पवित्र आत्मा के 24 वरदान हैं, अन्य भाषा का 1 वरदान है। तो पहला हम पढ़ते हैं, यहूदी लोग प्रभु के चेले जो पेंतीकोस्त के थे। मैंने बोला 4 बार उतरा, यहूदियों के ऊपर, सामरियों के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर और यूहन्ना के विश्वासियों के ऊपर। मतलब सभी को परमेश्वर ने एक कर दिया। यहूदी अपने आप को बहुत ऊंचा बड़ा समझते थे। तो हम देखते हैं यहूदी लोग, सामरी लोग, अन्य जाति लोग और यूहन्ना के चेले, सबको वरदान मिला, पवित्र आत्मा सबके ऊपर आया। मतलब सब एक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अन्य जाति नहीं। लेकिन सिर्फ बाइबल में 3 बार, टोटल 3 बार क्या लिखा हुआ, जब लोगों ने अन्य भाषा में बातें की। पहला है यहूदी लोग, जो मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले सारे यहूदी लोग थे। उन लोगों ने प्रेरितों के 2 अध्याय में, मैं वो सब पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि हमारा अध्ययन का समय बहुत कम है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं 2 अध्याय में जब उन्होंने बातें की हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अन्य भाषा में बातें की और लोगों ने सुना, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 3000 लोगों का उद्धार। जब लोग अन्य भाषा में बात करते तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लोग उद्धार पाते। तो पहली बार अन्य भाषा में बातें हुई हैं प्रेरितों के 2 अध्याय में। दूसरा है कुरनेलियस और उसका परिवार। वो प्रेरितों के पुस्तक 10 अध्याय, मतलब यहूदी और अन्य जाति, सामरी लोग आधे यहूदी थे आधे अन्य जाति थे, मिक्स्ड थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया। और तीसरा हम पढ़ते हैं यूहन्ना के चेले। वो जो है प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय 6 वचन। कई बार पेंटिकोस्ट के लोग इस वचन को आपके सामने रखें, क्या तुमने जब विश्वास किया था तो पवित्र आत्मा पाया था, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे ये प्रश्न किससे पूछा गया, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनके गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में सुना ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारा गया। वो विश्वासी यूहन्ना के चेले थे, हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के चेले। हमने जिस दिन
विश्वास किया, उसी दिन हमने पवित्र आत्मा पा लिया। तो कई दफे लोग क्या करते हैं, उस आयत को गलत तरीके से आपको बताते, क्या तुमने जब विश्वास किया था, लेकिन वो आयत किसके लिए कही। इसलिए जब भी वचन आप पढ़ें तो पहले आप वचन पढ़ें, उसके संदर्भ को पढ़ें, किस संदर्भ में किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। और तीसरा है, और भी संदर्भ पढ़ें और कहां लिखा हुआ। तो हम देखते हैं सिर्फ 3 बार और कहीं कोई चर्चा नहीं। आपको पता होगा बाइबल में नए नियम में 27 किताबें, 27 किताबों में 4 सुसमाचार है, एक इतिहास है जिसको बोलते हैं प्रेरितों का काम, एक भविष्यवाणी है। तो हम देखते हैं 6 किताबें ये हो गई, लेकिन 21 पत्रियां हैं। 21 पत्रियों में सिर्फ कुरिन्थियों की पत्री में अन्य भाषा का वर्णन है और किसी पत्री में अन्य भाषा का वर्णन नहीं। क्योंकि हमने अभी आपको क्या पढ़ा, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 8 वचन में, अन्य भाषा होंगी तो वो समाप्त हो जाएंगी और अन्य भाषाएं जाती रहेंगी, मतलब पास अवे, खत्म, चली गई। एक समय था जब परमेश्वर ने यह वरदान दिया। मैं ऐसा सोचता हूं, जब पहली शताब्दी में सेंट थॉमस हमारे भारत देश में आए थे, केरल प्रदेश में आए, उनको तो मलयालम नहीं आती, ना यहाँ के लोगों को हिब्रू लैंग्वेज आती हो या इब्रानी भाषा, लेकिन उनको परमेश्वर ने वरदान दिया और उनके प्रचार से बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। तो अर्थात जब एक समय था जब परमेश्वर ने ये वरदान दिए और उसका बड़ा लाभ भी लोगों को हुआ, जगह जगह चेले जाकर के प्रचार किए पूरे दुनिया में और लोग उद्धार पाए। उस समय उसकी जरूरत थी, इसलिए क्या लिखा हुआ, अन्य भाषाएं जाती रही। कई लोग बोलते नहीं अभी भी अभी अन्य भाषा नहीं है। जो वो लोग बोल रहे हैं वो अन्य भाषा नहीं, वो एक भ्रम है, एक कंफ्यूजन है जो लोग बता रहे हैं। क्योंकि वरदानों का उद्देश्य क्या भाई और बहनों, चर्च की बढ़ोतरी, हमारी बढ़ोतरी नहीं। अगर मैं अन्य भाषा बोलूं तो आप लोग सोचेंगे ओ ये तो बहुत पवित्र आदमी, बहुत बड़ा आदमी परमेश्वर, नहीं। अन्य भाषा का उद्देश्य है कलीसिया की बढ़ोतरी करना, कलीसिया को उत्साहित करना और विकास करना। हमारा उत्साह नहीं, हमारा विकास नहीं, चर्च का, विश्वासियों का विकास होता। तो हम देखते हैं किस प्रकार से सिर्फ 3 बार, और मैं आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं, अन्य भाषा किसी पवित्रता का कि मैं बहुत पवित्र हूं अगर इसलिए मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, नहीं, इसका कोई निशानी नहीं। जो कुरिन्थियों की जो चर्च थी, जहां पर सिर्फ कुरिन्थियों की पत्री में, 21 पत्रियों में सिर्फ कुरिन्थियों की पत्री में ही अन्य भाषा का, लेकिन उन लोगों का लाइफ बहुत खराब था। अगर आप पढ़ें तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, एक आदमी अपनी सौतेली माँ के साथ एक बुरा संबंध बनाया हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अन्य भाषा बोलने से क्या बहुत पवित्र थे? नहीं, परमेश्वर अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, डिफरेंट वरदान से, लेकिन कुछ वरदान समाप्त हो गए। अभी भविष्यवाणी नहीं, वो मैं अगले अध्ययन में आपको बताऊंगा। भविष्यवाणी खत्म हो, अभी कोई भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं जाती नहीं। लेकिन अंत में पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के अंत में क्या लिखा हुआ है, अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है। क्या 3 चीजें हैं? विश्वास, आशा। क्या विश्वास? हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग से आए। आशा, हाँ वो आएगा, नीले आसमान के पास हम जाएंगे। हमें विश्वास है और हमें आशा है। विश्वास आज के लिए है, आशा कल के लिए है। और तीसरा क्या है? प्रेम। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो विश्वास और आशा भी पीछे हट जाएंगे और सिर्फ प्रेम ही रह जाएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो अन्य भाषाएं हैं वो समाप्त हो गए, अभी कोई अन्य भाषा नहीं है। और यहाँ पर मैं अपना संदेश भी समाप्त करता हूं।